हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 6th क्लास की हिंदी की किताब पहली भाषा फर्स्ट लैंग्वेज, उसका 5वां चैप्टर मैं सबसे छोटी हूँ। ये कविता है और आज हम चर्चा करेंगे इस कविता के अभ्यास के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर अभ्यास में सबसे पहला जो प्रश्न हम लोगों को दिया गया है वो है शब्द अर्थ। तो चलिए शब्द अर्थ से शुरू करते हैं। पहला शब्द है आंचल, मतलब साड़ी या दुपट्टा जैसे कपड़ों का किनारे का हिस्सा या गोदी। मात का मतलब माता या माँ। कर का मतलब होता है हाथ। सज्जित मतलब सजाना। गात का मतलब शरीर। आगे है वचन बदलो, जैसे गोदी का हो जाएगा गोदियां, परी का परियां, खिलौना का खिलौने। वैसे ही मैं का बन जाएगा हम। आगे चलते हैं। दूसरा है विपरीत शब्द लिखे। विपरीत मतलब उल्टे शब्द लिखने हैं। जैसे दिन का बन जाएगा रात, पकड़ना का छोड़ना, छोटी का हो गया बड़ी और सुखद का हो जाएगा दुखद। आगे अगला प्रश्न है हम लोगों के लिए, पर्यायवाची शब्द लिखें, मतलब जो उनके मतलब जैसे शब्द जो है वो हमने लिखना है। जैसे माता का आ जाएगा जननी, या हम कह सकते हैं माँ बोल सकते हैं। ठीक है। वैसे ही दिन के लिए जो हम पर्यायवाची शब्द यूज करते हैं वो कौन कौन से है। एक आ जाता है उसके लिए दिवस और दूसरा आ जाता है वासर। तीसरा रात के लिए निशा या रात्रि। मुख के लिए मुंह या आनन। हाथ के लिए कर या हस्त। छेवा गात के लिए आ जाता है तन या फिर शरीर। सातवां स्नेह के लिए प्रेम या प्यार। आगे है सर्वनाम शब्दों के रूप बनाओ। जैसे मैं के लिए आ जाएगा मेरा, मेरी, मेरे। तू का आ जाएगा तेरा, तेरी, तेरे। आपका आ जाएगा आपका, आपकी, आपके। हम का हमारा, हमारी और हमारे। आगे है इन शब्दों में अंतर बताओ। जैसे स्नेह के सामने प्रेम है, शांति के सामने सन्नाटा है, धूल के सामने राख है, ग्रह के सामने ग्रह। चलो मैं आपको बताती हूँ। स्नेह मतलब वात्सल्य भाव, माँ अपने बच्चे के प्रति स्नेह रखती है। वैसे ही प्रेम का मतलब प्यार, राधा और श्री कृष्ण का प्रेम विश्व भर में प्रसिद्ध है। दूसरा शांति, मन की वह स्थिति जिसमें दुख चिंता ना हो। ईश्वर की ओर ध्यान लगाने से मन को शांति मिलती है। वैसे ही सन्नाटा मतलब निर्जनता या एकांतता। कप लगने से शहर में सन्नाटा छा गया। तीसरा धूल, मिट्टी, बच्चा धूल से लथपथ था। वैसे राख होता है भस्म, लकड़ी जलकर राख हो गई। ठीक है। आगे ग्रह, नक्षत्र। हमारे सौर परिवार में 9 ग्रह है। दूसरा है हमारी पृथ्वी एक ग्रह है। वैसे ही ग्रह घर मतलब, ग्रह का मतलब घर। मैंने गृह कार्य पूरा कर लिया है। ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये अंतर समझ आ गया होगा, इनके बीच में क्या अंतर है। चलिए आगे विचार बोध के प्रश्न है। पहला, कविता में बच्ची सबसे छोटी होना क्यों चाहती है। उत्तर, बच्ची बड़ी होकर माँ के प्यार को खोना नहीं चाहती। वह बच्ची बने रहकर माँ का साथ और प्यार पाना चाहती है, इसीलिए वह सबसे छोटी होना चाहती है। दूसरा, बचपन में बच्चे अपनी माँ के निकट ही रहते हैं। कविता में निकट रहने की कौन कौन सी स्थितियां बताई गई हैं। उत्तर, गोदी में सोना, आंचल पकड़कर पीछे पीछे चलना, हाथ न छोड़ना आदि निकट रहने की स्थितियों का
उल्लेख कविता में हुआ है। आगे तीसरा, माँ अपनी बच्ची के क्या क्या काम करती है? उत्तर, माँ अपनी बच्ची को अपने हाथों से खाना खिलाती, मुंह धुलाती, कपड़ों पर लगी मिट्टी पोंछकर उसे सजाती संवारती है। चौथा, यह क्यों कहा गया है कि माँ बच्चे को बड़ा बनाकर चलती है? देखो, उत्तर ये है, माँ बच्चे को बड़ा बनाकर चलती है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि बच्चे को लगने लगता है कि अब माँ मुझे कैसा प्यार, लाड, दुलार नहीं करती जैसा उसके छोटे होने पर करती थी। अब इसकी व्याख्या करो। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। तो इन पंक्तियों में जो उत्तर है वो मैंने यहाँ से शुरू किया है कठिन शब्दों के अर्थ से। जैसे चलती का मतलब धोखा देती, वैसे ही मात का मतलब होता है माता। अब व्याख्या ये है, माँ मैं सबसे छोटी रहकर ही तेरा प्यार पाना चाहती हूँ। तू हमें बड़ा बनाकर बाद में हमसे धोखा करती है क्योंकि फिर तू हमारा हाथ पकड़कर देर रात हमारे साथ नहीं घूमती जैसा छोटे होने पर हमें अपने साथ हमारा हाथ पकड़कर घुमाया करती थी। तो भावार्थ ये है कि कवि ने एक छोटी लड़की के हृदय में अपनी माँ के प्रति प्रेम के भावों को प्रकट किया है। आगे है आत्मबोध आप लोगों के लिए। पहला, कविता को पढ़ने के बाद एक बच्ची और माँ का चित्र आपके मन में उभरता है। माँ और बच्चे का संबंध जीवन भर का है, अनुभव करे से। दूसरा, बड़े होने पर अपनी माँ के प्रति अपना कर्तव्य ना भूलें। आगे है रचनात्मक अभिव्यक्ति। पहला, माँ और बच्चे का अपनी कल्पना से चित्र बनाओ और उस चित्र के आधार पर एक कहानी बनाओ। ठीक है। दूसरा, माँ की दिनचर्या नियमित रहती है, फिक्स रहती है, परंतु कुछ मौकों जैसे जन्मदिन, मेहमान आ जाने पर, किसी त्योहार के दिन, घर के किसी सदस्य के बीमार पड़ने पर उसकी दिनचर्या में बदलाव आ जाता है। किसी भी एक मौके पर अपनी माँ की दिनचर्या लिखो, ये जरूर लिखिएगा। तीसरा, आप अपनी माँ को क्या सहयोग दे सकते हैं, ये भी आप जरूर बताइए। आगे है बहुविकल्पिक प्रश्न। पहला प्रश्न है, लड़की क्या बनी रहना चाहती है? क सबसे बड़ी, ख सबसे छोटी, ग मध्यमा, घ पहली। उत्तर, ख सबसे छोटी। दूसरा, लड़की किसका आंचल पकड़ना चाहती है? क माँ का, दादी का, चाची का या मौसी का? तो इसका उत्तर है क माँ का। तीसरा प्रश्न, बालिका क्या नहीं बनना चाहती? बड़ी, छोटी, ग लघु या घ मध्यमा? उत्तर, बड़ी नहीं होना चाहती। चौथा, निम्नलिखित में से माता का पर्याय क्या है? माँ, पिता, नानी या पत्नी? उत्तर है क माँ। पांचवा, निम्नलिखित में से रात का पर्याय है दिन, दिवस, रात्रि या दिवाचल? उत्तर ग रात्रि। छेवा, निम्न में से सर्वनाम शब्द चुने। क राम, ख जानवी, ग हमारी या घ माँ? उत्तर है ग हमारी। सातवां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? क मैं, ख क्या, ग कोई, घ
कहाँ, तो इसका उत्तर है क में। तो ये थी आज की क्लास। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये अभ्यास समझ आ गया होगा, कविता भी समझ आ गई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपको फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।